चाहने वाले नबी का नाम लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ मुवक़्क़र उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मोहतरम, नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ा व मुवक़्क़रा माँ और बहनों, आपके इस मदरसे का ये सालाना इजलास गालिबन कल से चल रहा है। या सुबह सवेरे से चल रहा है और आप हजरात ने इस प्रोग्राम के तवस्सुत और इस प्रोग्राम के हवाले से मुख्तलिफ अकाबिर और उलमा की ज़बानी दीन की बातें सुनी और वक्तन फ़वक्तन नाज़िम इजलास आपको कीमती बातें बतलाते रहे। अभी अज़ीज़ुल क़द्र मुफ्ती मोहम्मद सलमान साहिब सल्लमहु ने मुख्तसर से वक्त में कुरान की रोशनी में एक अहम तरीन पैगाम आपकी समाअतों के हवाले किया।
मज़ीद ये प्रोग्राम आपका चलना है और बहुत काबिल और लायक खुतबा आपके रूबरू होने हैं। मेरा तो ख़याल ये था कि प्रोग्राम में शिरकत करके जल्दी से वापस आ जाऊंगा। थोड़ी बहुत देर बोलूँगा इसलिए कि मेरी तो तबीयत भी तकरीबन 2.5 महीने से नासाज चल रही है। ये बात अलग है कि इसी तबीयत की नासाजी के अंदर बिहम्दिल्लाह न अस्बाक कुछ दिन तक तो मुतासिर रहे, अस्बाक भी चलते रहे, अस्पार भी चलते रहे और अल्लाह के फ़ज़ल से इसी परेशानी के अंदर 4-5 सूबों का सफ़र भी अल्लाह ने कराया। लेकिन बहरहाल तबीयत को एहसास है। जहन में ये था कि थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा और रुखसत हो जाऊँगा। हमारे मुहिब और अक़ीदत रखने वाले कारी जमाल साहब जो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर और फासले पर मुसलसल राब्ते में रहे और ताख़ीर और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए माज़रत भी पेश करते रहे। फिर एक अहम वजह यहाँ देर तक इंतज़ार करने की ये भी रही कि इस मदरसे के बानी और इस मदरसे के जो मोहतमिम जो बुज़ुर्ग शख्सियत हैं हाफिज़ बाक़िर अली साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इनसे हमारे घराने का ख़ानदान का पुराना रिश्ता है और हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया हमारे नाना मोहतरम हुआ करते थे हाफिज़ नूर मोहम्मद साहिब नव्वरल्लाहु मरक़दहु व बर्रद मस्जअहु, उनके शागिर्द उनके तिलमीज़ भी हैं। बहरहाल आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और सुनेंगे। मुझे तो मुख्तसर से वक्त में चंद बातें आपके गोशे गुज़ार करनी है। मैंने खुतबे के अंदर कुरान मुक़द्दस की चंद आयतें तिलावत की हैं। यही वो आयात कुरानिया हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले नंबर पर उतारी जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस उतारना शुरू किया। तो यही आयत कुरानिया अल्लाह ने पहले नंबर पर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब भेजी। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा फरमाकर उसकी राहबरी उसकी रहनुमाई के लिए ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह ने नबियों को भेजा, ज़रूरत पड़ी अल्लाह ने सहीफ़ों को भेजा, ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह ताला ने किताबों को नाजिल फरमाया। जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती गई अल्लाह ने वैसे ही नबियों को और किताबों के उतारने के सिलसिले को जारी रखा। जब ये अंबिया का सिलसिला ख़त्म हुआ चाहता था और अंबिया के सिलसिले की अहम तरीन कड़ी
और अंबिया के सरदार रसूलों के सरताज को आना था, तो आका अलैहि सलातु वस्सलाम की आमद से पहले, आपकी तशरीफ आवरी से पहले, चार दांगे आलम के अंदर अंधेरा, तारीकियां, जुल्मतें, और जिस तरफ निगाह उठा कर के देखा जाए खुराफात और जुल्म व जोर का दौर दौरा था। कोई गुनाह, कोई जुर्म, कोई पाप ऐसा न था जो दुनिया के अंदर और बतौर ख़ास अरब समाज के अंदर न पाया जाता। आमाल की खराबी, अकीदे की खराबी, हुकूक की पामाली ये उरूज पर थी। और अकीदों का हाल तो इतना नाजुक बन चुका था कि एक इंसान अपने ही हाथ से किसी बुत को तराशता और खराशता और उसे अपना खुदा बना लेता। कोई पत्थर खूबसूरत सा नजर आता, उसे उठाता और उसकी पूजा शुरू कर देता। फिर उसी पत्थर की पूजा के दौरान अगर उसे कोई और पत्थर खूबसूरत और अच्छा नजर आता और उसके दिल को भा जाता, तो पुराने पत्थर को छोड़कर नए पत्थर को अपना खुदा मानकर उसकी इबादत और उसकी परस्तिश और उसकी पूजा में लग जाता। ये अकीदे की खराबी की इंतहा थी। इंसान अपने ही हाथ से मिठाई और शीरीनी तैयार करता, उस पर चांदी के वर्क सजाता, और जब चांदी का वर्क लगाने के बाद वो चीज उसके दिल को भाती, उसके दिल को अच्छी लगती, तो उसको अपना खुदा बना बैठता, उसके सामने सजदा रेज होने लगता, उसकी इबादत करनी शुरू कर देता, उसकी परस्तिश करनी शुरू कर देता। ये था उस दौर की बदअकीदगी का आलम। हालात ये थे, मिठाई की सूरत में जिसको अपना खुदा बनाया गया, लोग उसको खा जाते थे, उसको अपना लुकमा बना लेते थे। और मुख्तलिफ अहादीस इसके ऊपर शहादत देती हैं कि अपने खुदाओं को लोगों ने खाया है और अपने हाथों से तराशे खराशे चीजों को अपना माबूद बनाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं, आपके पास में आपके दीवाने, आपके मस्ताने हजरात सहाबे किराम तशरीफ फरमा हैं, हाजिर खिदमत हैं। एक सहाबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, दौरे जाहिलियत के अंदर मैंने एक अपने हाथ से बिस्किट की सूरत में एक खुदा बनाया था, उसने मुझे बहुत नफा पहुंचाया, बड़ा फायदा पहुंचाया। हजरात सहाबे किराम ने जब सहाबी रसूल की जबान से जुमला सुना, वो हैरत में पड़ गए, ताज्जुब में पड़ गए कि नफा पहुंचाने वाली जात अल्लाह की, नुकसान पहुंचाने वाली जात अल्लाह की। एक अल्लाह पर ईमान रखने वाला, अल्लाह को अपना खुदा मानने वाला, ये कहता कि बुत ने मुझे नफा पहुंचाया। उन्होंने हैरत से उसको देखा। फिर उन्होंने अपना वाकया बयान किया कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपने हाथ से एक मुजस्समा बनाया था और उसकी मैं पूजा करता था, उसकी मैं परस्तिश करता था। वो खुदा और वो मुजस्समा, वो बुत मेरे साथ में था। मैं सफर पर निकला, दौरान सफर जब लंबा सफर हो गया, सफर तवील हो गया, तो तोशा खत्म हो गया, खाने पीने का इंतजाम न रहा। जब भूख ने मुझे सताया
और शिद्दत के साथ मुझे भूख का एहसास हुआ तो मैंने अपने हाथों से बनाए हुए खुदा के सर को तोड़ा और उसे खा लिया। फिर भूख लगी तो अपने खुदा के हाथ को तोड़ा और उसे खा लिया। इस तरीके से मैं अपने खुदा को तोड़ता रहा और उसको खाता रहा। ये सफर में मेरे खुदा ने, जो जमाने जाहिलियत का खुदा मेरे बनाया हुआ था, उसने मुझे नफा पहुंचाया। ये वाकया सुनकर सारे सहाबा किराम हंसने लगे। अपने हाथों से बनाए हुए, अपने हाथों से तराशे हुए पत्थरों की पूजा ये जमाने कदीम से चली आ रही है। तो दौरे जाहिलियत के अंदर लोग अपने हाथों से पत्थरों को तराशते थे, खराशते थे, उन्हें अपना खुदा बना लेते थे और खाने पीने की चीजों को भी अपना माबूद बना लेते थे। हर किस्म की बुराइयां, हर किस्म की खुराफात उस जमाने के अंदर मौजूद थी। जिनाकारी आम, बदकारी आम, जुआबाजी आम, शराब नोशी आम, कत्लो गारत गिरी आम, सारी चीजें आम। और कत्लो गारत गिरी का आलम तो ये था कि बात बात पर झगड़े और लड़ाइयां शुरू होती तो नस्लों तक वो सिलसिला जारी रहता था, सदियों तक वो सिलसिला दराज रहता था। तारीख के अंदर एक वाक़या आता है कि एक शख्स की कोई भैंस, कोई जानवर, कोई ऊंट दूसरे शख्स के खेत में जाकर के चारा चुगने लगा, वहां से खाने लगा। खेत के मालिक ने उसको वहां से भगा दिया, मारा। अब जब मालिक को पता चला तो वहां पहुंचा, खेत में जाकर के देखा, खेत का मालिक वहां पर नहीं है, उसकी बीवी वहां पर मौजूद है। उसकी बीवी पर जोरदार हाथ मारा। अब इधर से भी आदमी निकले, उधर से भी आदमी निकले, लड़ाई शुरू हुई। एक लंबा सिलसिला जंग का जारी हुआ और बहुत लंबे जमाने तक वो जंग चलती रही। हर तरह की खुराफात, हर तरह का पाप, हर तरह का गुनाह समाज के अंदर पाया जाता था। लेकिन आप किताबों के अंदर उठा करके देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने या अहादीस मुबारका में उस दौर का नाम जिनाकारी का दौर नहीं रखा गया, बदकारी का दौर नहीं रखा गया, उसका नाम जिनाकारी का दौर नहीं रखा गया, और जुएबाजी का दौर नहीं रखा गया, शराब नोशी का दौर नहीं रखा गया। उस दौर और जमाने का नाम रखा गया दौर जाहिलियत, जमाने जाहिलियत। इसका मतलब यह हुआ कि सारे पापों की जो जड़ है, सारे गुनाहों की जो जड़ है, वो जहालत है, इल्म से नाआशनाई है, इल्म से दूरी है। यही वो बुराई है जो सारी चीजों को जन्म देती। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया के अंदर भेजा। आकाए मदनी रहमतुल लिल आलमीन बनकर दुनिया के अंदर आए। जब जुल्मत ही जुल्मत थी, अंधेरा ही अंधेरा था, ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने आकाए मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी को दुनिया के अंदर भेजा। अरब की सरजमीन पर आपका तवल्लुद हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने 40 साल मक्की जिंदगी आपकी पूरी कराई। 40 साल जिंदगी के बाद में जब अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपना कलाम नासिल करना शुरू किया, अपना कुरान उतारना शुरू किया, तो नबी को यह हुक्म नहीं दिया, नबी अपनी कौम से कहो कि उस जिना को छोड़ दे, अपनी कौम से कहो जुए को छोड़ दे, अपनी कौम से कहो बदकारी को छोड़ दे। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे पहली वही भेजी, अपने कलाम का हिस्सा भेजा, कुरान मुकद्दस की आयतें उतारी, उसके अंदर फरमाया गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से, पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से। अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म का सबक पढ़ाया, पढ़ने की तरगीब दी,
पढ़ने का हुक्म दिया, इसलिए कि अल्लाह जानता था ये कौम इल्म से जुड़ेगी, इल्म से वाबस्ता होगी, मोहम्मद की गुलामी में आएगी, मोहम्मद के सामने ज़ारुए तलब मुस्तय करेगी, जिना से दूर हो जाएगी, शराब से दूर हो जाएगी, जुए से दूर हो जाएगी, कत्ल गारतगिरी से दूर हो जाएगी और अपने खुराफात का खात्मा कर देगी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने पढ़ने के लिए हुक्म दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 40 साल मक्की जिंदगी बिस्सत से पहले की इतनी पाक और साफ और शफाफ है कि अपने भी आपकी सीरत की, आपके आदात की और आपके अखलाक की उम्दगी की गवाही देते हैं। अल्लाह के नबी 40 साल एक लंबा अरसा मक्के के समाज के अंदर गुजारते हैं और आपके लोग ऐसे मोतरिफ होते हैं कि आपको सच्चा कहते हैं, आपको अमानतदार कहते हैं। 40 साल मुकम्मल हुआ चाहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जब आपको मबूस फरमाया, आपके ऊपर कुरान मुकद्दस उतारा और उस पैगाम इलाही को लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम के दरमियान में पहुंचे और अपने घर वालों को, खानदान वालों को जमा किया। इसलिए कि अल्लाह ताला ने पहला हुक्म आपको यही दिया था, वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी लोगों को, अपने खानदान वालों को डराइए। इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद आका ने इरशाद फरमाया कि तुम मुझे सच्चा पाते हो या झूठा पाते हो? हल वजदतुमूनी सादिकाम काज़िबा, 40 साल जिंदगी मैंने तुम्हारे दरमियान में गुजारी है, 40 साल का एक लंबा अरसा मैंने तुम्हारे दरमियान में गुजारा है। इस 40 साल की सुबह, इस 40 साल की शाम, इस 40 साल की रातें, इस 40 साल के दिन मैंने तुम्हारे दरमियान में गुजारे हैं। हल वजदतुमूनी सादिकन अम काज़िबा, तुमने मुझे इस 40 साल के अंदर सच्चा पाया है या झूठा पाया है? अल्लाह के नबी ने उनसे सवाल किया। लोगों ने जवाब दिया, ला नराका फीका इल्ला सादिका, कि हमने आपके अंदर सच के अलावा कोई चीज नहीं देखी, आपके अंदर कभी झूठ नहीं देखा, आपके अंदर कभी फरेब नहीं देखा, आपके अंदर कभी धोखा नहीं देखा, आपकी जिंदगी साफ और शफाफ है, आपका किरदार उम्दा है, आपके अखलाक उम्दा हैं, आपके अंदर हमने इस लंबे अरसे के अंदर कोई गुनाह नहीं देखा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से मुखातब हुए और पूछा, लोगों ये बतलाओ, अगर मैं तुम्हें ये खबर दूं कि पहाड़ के उस तरफ एक दुश्मन है जो तुम्हारे ऊपर हमला आवर हुआ चाहता है, तुम्हें तबाह करना चाहता है, तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, लोगों बतलाओ तुम मेरी इस खबर को सच्चा मानोगे या झूठा समझोगे, इस खबर को सच जानोगे या झूठ जानोगे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवाल करते हैं, आपकी कौम जवाब देती है और यूं कहती है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अगर तू हमें ये खबर देगा कि कोई कौम हमारे ऊपर हमला आवर होना चाहती है, हमें तबाह करना चाहती है, तो हम आपकी बात की तस्दीक करेंगे, आपकी बात सच्ची होगी, आपकी बात को हक जानेंगे। तमहीद कायम करने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सदा लगाई, ऐलान किया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ए लोगो, जब तुम मुझे सच्चा जानते हो, जब तुम मुझे सादिक जानते हो, 40 साल जिंदगी में न तुमने मेरी जिंदगी के अंदर झूठ को देखा है, न फरेब को देखा है, न धोखे को देखा है, न किस्म को देखा है, न बदकिरदारी को देखा है, न बद अखलाकी को देखा है, न बदतमीजी को देखा है, न बदतहजीबी को देखा है, तो आओ मैं तुम्हें पता देता हूँ, आओ मैं तुम्हें खबर देता हूं, एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ, एक अल्लाह के परिसार बन जाओ, एक अल्लाह की पूजा करने वाले बन जाओ।
लातो उज्जा की परस्तिश को छोड़ दो, यगूस और यऊक की परस्तिश को छोड़ दो, एक अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुकाओ, कामयाब हो जाओगे, जहन्नम के अजाब से अपने आप को बचा सकोगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस सदा को बुलंद करते हैं, ये ऐलान करते हैं, छोड़ दो लात को, छोड़ दो उज्जा को, छोड़ दो यगूस को, छोड़ दो यऊक को, छोड़ दो अपने खुद साख्ता माबूदों को, अपने खुद साख्ता खुदाओं को, एक अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को झुका दो, एक अल्लाह की इताअत के साथ जिंदगी गुजारो, कामयाब हो जाओगे। अभी चंद लम्हे पहले जो कौम आपको सच्चा कह रही थी, आपकी सदाकत के गीत गा रही थी, आपकी सदाकत का एतराफ कर रही थी, वही कौम बिरट जाती है, अपने पराये हो जाते हैं। और सबसे पहले आप जानते हो किसने बदकलामी की, किसने बदसलूकी आपके साथ में की है। हर ईमान वाला उसका नाम जानता है। जो आपका चचा है अबू लहब, उसने सबसे पहले आपके साथ में गुस्ताखी की है। ये कौन है अबू लहब? ये वही अबू लहब है आकाए मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तवल्लुद हो रहा था। आकाए मदनी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी आपकी विलादत से 2 माह पहले दुनिया से रुखसत हो चुके थे। आमना का ये लख्ते जिगर, आमना का ये नूरे नजर पैदा होता है। अबू लहब की एक कीमती और बड़ी संजीदा किस्म की बांदी है, जिसका नाम हदीस पाक के अंदर, तारीख के अंदर, सीरत की किताबों के अंदर सोबिया बयान किया जाता है। ये सोबिया अबू लहब की बांदी है। ताखीर से पहुंची, देर से पहुंची। अबू लहब ने पूछा, इतनी देर कहां लगाई, कहां रह गई थी, क्यों देर की, क्यों ताखीर की? सोबिया कहती है, तुम्हारे घर के अंदर बच्चा पैदा हुआ है, अब्दुल्ला का दुलारा पैदा हुआ है, आमना का लख्ते जिगर पैदा हुआ है। मैं वहां थी और उसकी मसरूफियत में लगी हुई थी। यही अबू लहब है। जब इसने अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की तवल्लुद की खुशखबरी सुनी है, आपके विलादत की इत्तला सुनी है, तो मारे खुशी के फूला नहीं समाया और अपनी कीमती बांदी सोबिया को आजादी का परवाना दे देता है। तुमने मुझे इतनी अच्छी खबर सुनाई, मेरे भतीजे की खबर सुनाई, इस खुशी के नतीजे में मैं तुम्हें आजाद करता हूं। आज तक तुम गुलामी की जिंदगी जी रही थी, रिक्कियत की जिंदगी जी रही थी। आज के बाद तुम्हारी रिक्कियत वाली जिंदगी, गुलामी वाली जिंदगी खत्म है। तुम आजादी के साथ जिंदगी गुजारो। खुशी की वजह से उस बांदी को आजाद कर देता है। लेकिन आज तक ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला थे। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सूरत में अपनी कौम के सामने आए, अपने खानदान के सामने आए, अपने कबीले के सामने आए, अपने अहिब्बा के सामने आए, अपने अकरबा के सामने आए, तो वही रिश्तेदार, वही अकरबा, वही रुफका, वही खानदान वाले, वही कुटुंब कबीले वाले आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। और कहते हैं, ये अबू लहब कहता है कि क्या तूने इसीलिए हमें यहां पर जमा किया था? तब्बन लका अली हादा वली जमातना। मोहम्मद तेरा नाश हो जा, तू बर्बाद हो जा, तेरी हलाकत मुकद्दर बन जाए। तूने इसीलिए हमें यहां इकट्ठा किया था कि हमें हमारे माबूदों से हटा दे, एक अल्लाह का पता हमें दे। तूने इसीलिए हमें यहां पर जमा किया था। और पत्थर उठाया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुंह पर दे मारा। सबसे पहली बदतमीजी और गुस्ताखी आपके चचा अबू लहब ने की है, जो आपको चाहता था, मोहब्बत करता था। सिलसिला बढ़ता चला गया, दुश्मनियां फैलती चली गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से अदावत आम होती चली गई। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मिशन से नहीं हटे, अपने काम से नहीं हटे। लोगों को एक अल्लाह का पता बताते रहे, एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। लोग जब परेशान हो गए, अबू तालिब जो आपके चहीते चचा हैं,
और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ईमान लाए या नहीं लाए ये इख्तिलाफी मसला है और बहुत पुराने ज़माने से इख्तिलाफ चला आ रहा है। मैं इस पर कोई तफसीली और तहकीकी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर हाल में चाहते थे, हर हाल में आकाए मदनी से मोहब्बत करते थे। लोग अबू तालिब के पास पहुंचे, आकर के कहा कि अबू तालिब, आपके भतीजे ने भेजे में दर्द कर दिया है, दिमाग पका दिया है, उसके मिशन से हमारी बड़ी खराबियां सामने आ रही हैं, हमारे माबूदों की बुराई वो बयान करता है, उनकी कबाहतें और इनका निकम्मा होना बयान करता है। अपने भतीजे को समझाओ कि इस तरह की बातें करना बंद कर दे, अपने मिशन को रोक दे, अपनी तबलीग को रोक दे, इस तरह की बातें करनी बंद कर दे। अबू तालिब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। भतीजे लोग मेरे पास आए थे, इस तरह से कह रहे थे, बड़े परेशान हैं, आप इस तरह की बातें करना बंद कर दें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप चचा अबू तालिब, अगर आप मेरे हाथ में या कोई मेरे एक सीधे हाथ के अंदर सूरज रख दे, दूसरे हाथ में चांद रख दे और ये कहे कि आप अपना मिशन खत्म कर दे, अपनी तबलीग खत्म कर दें, तो अबू तालिब और चचा जान, मैं अपने मिशन से हटने वाला नहीं हूं, मैं तबलीग को खत्म करने वाला नहीं हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया, कोई मुझसे मोहब्बत करे या मुझसे दुश्मनी रखे, मैं अपने मिशन से हटने वाला नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पैगाम को फैलाते रहे, अपने पैगाम को आम करते रहे, कुरानी आयात लोगों को सुनाते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस कलाम इलाही की इब्तिदा इक़रा बिस्मि रब्बिकल खलक़ से की थी, पहले पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया था, कुरान आता चला गया, कुरान उतरता रहा, ज़िना की कबाहत को उसने बयान किया, जुएबाजी की कबाहत और उसकी बुराई को बयान किया। लोग मोहम्मद अरबी के दामन से वाबस्ता होते चले गए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी में आते चले गए और सारी बुराइयां, सारी खुराफात उनकी जिंदगियों से नापैद होती चली गई। मेरे भाइयों, ये अल्लाह का मुकद्दस कलाम जो नबी आखिर उस ज़मां पर अल्लाह ने उतारा, अल्लाह के पैगंबर सबसे आला और सबसे अरफा, अल्लाह के नबी पर जो कुरान उतारा गया, वो तमाम किताबों के अंदर सबसे आला, सबसे अरफा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमा दिया, मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। आप नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाले, अब कोई नबी आने वाला नहीं है, अब कोई रसूल आने वाला नहीं है। आपकी शरीयत आखिरी शरीयत है, आपकी रिसालत आखिरी रिसालत है, आपकी किताब आखिरी किताब है, आपका तरीका तालीम, आपका तरीका तरबियत ये आखिरी तरीका तरबियत और तालीम है। इसके बाद में सिलसिला खत्म कर दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो अपना आखिरी रसूल भेजा था, आखिरी किताब अपनी दुनिया के अंदर भेजी थी, इसलिए दुनिया के अंदर इस आखिरी किताब को भेजा गया था कि बंदगान खुदा इस पैगाम इलाही को सामने रखकर अपनी जिंदगियों को बनाए, अपने अखलाक के रसीला को नापैद करें, अखलाक के हसना से अपने आप को आरास्ता पैरास्ता करें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को उतारा था। आज मेरे भाइयों, हम कुरान करीम के नुज़ूल की हकीकत को फरामोश किए हुए हैं। हमने भुला दिया अल्लाह का कलाम क्यों उतरा था। हाँ, मुसलमानों को इतना याद है कि हमारी मजहबी किताब है, उसका नाम कुरान मजीद है। हमारी मजहबी किताब जैसे और मज़ाहिब के मानने वालों के पास किताबें मौजूद हैं, तौरात मौजूद है, इंजील मौजूद है, ज़बूर मौजूद है और किताबें मौजूद हैं, इसी
तरह से हमारी भी एक किताब है जिसे कुरान कहा जाता है। किस लिए उतरा, अल्लाह ने क्यों भेजा, इस हकीकत से लोग नाआशना है। आज तो वो दौर भी खत्म हो गया। एक दौर था, कुरान पढ़ने वाले घर में होते हो या ना होते हो, लेकिन कुरान ताकों की जीनत बना होता था। ताकों में सजाकर कुरान को रखा जाता था। जब बच्ची ब्याह कर घर से रुखसत होती, सबसे कीमती तोहफे समझकर कुरान को उसके हवाले किया जाता था। आज बाज़े मुसलमानों के नहीं, बहुत से मुसलमानों के घराने ऐसे हैं कि उनके यहां कुरान मिलता ही नहीं, कुरान मौजूद ही नहीं। न पढ़ने वाले तो कुरान के न जाने कितने हैं। वो दौर भी खत्म हो गया कि ताकों में कुरान को सजा करके रखा जाता था। आज उसका सिलसिला भी मुनक़ता हो गया। कोई घर ऐसा है जिसके अंदर टेलीविजन ना हो, और वो तो पुराने दौर की बात है। आज तो हर हाथ के अंदर, हर जेब के अंदर, हर बड़े छोटे के हाथ में टेलीविजन का भी बाप आ गया है। टेलीविजन और वीसीआर ने इतनी तबाही नहीं मचाई थी, इतनी बर्बादियां आम नहीं की थी, जितनी तबाहियां आज इस मोबाइल ने आम की। कोई हाथ नहीं, कोई जेब नहीं, कोई छोटा बड़ा ऐसा नहीं। नाक साफ करनी आती हो या ना आती हो, मोबाइल उसके पास में मौजूद होता है। लेकिन उस ईमान का दावा करने वाले से ये पूछा जाए, मोहम्मद अरबी की गुलामी के दम भरने वाले से ये पूछा जाए, क्या तेरे घर के अंदर कुरान की तिलावत होती है या नहीं, तू कुरान पढ़ता है कि नहीं, तेरे घर की औरतें कुरान पढ़ती है कि नहीं, तेरे घर के बच्चे कुरान पढ़ते हैं कि नहीं, तो जवाब नफी की सूरत में ही होगा। इस बात की सूरत में कोई जवाब नहीं देगा इल्ला माशाअल्लाह। हाँ, कुरान को हमने इसलिए जाना है कि कोई परेशानी हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, कोई उलझन सामने आ जाए तो कुरान खानी करा ली जाए। हाफिज बाकिर साहब पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे तावीज गंडों में कुरान को लिखवा लिया जाए। बस ये हमने कुरान का हक समझा। मरने गिरने में बरकत हासिल हो जाए, ईसाले सवाब हो जाए, तावीज गंडों में इस्तेमाल कर लिया जाए, दम दुरूद में कुरान को इस्तेमाल कर लिया जाए। रब्बे काबा की कसम, उलमा की महफिल में भारी से भारी कसम खाकर मैं ये कह सकता हूँ, अल्लाह ने कुरान को इसलिए उतारा ही नहीं है कि दम दुरूद में कुरान को इस्तेमाल किया जाए, तावीज़ात में कुरान को इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह ने कुरान इसलिए नहीं उतारा है। ये बात अलग है। कुरान से बरकत भी मिलती है, कुरान से शिफा भी मिलती है, मुझे उससे इनकार नहीं है, मैं उसकी नफी नहीं करता। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा हम सब के आका ने फरमाया, तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाह व खरज मिन, कि कुरान करीम के जरिए बरकत हासिल करो, इसलिए कि अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की ज़ात से निकल करके आया है। कुरान से शिफा मिलती है, मैं मानता हूं, हर ज़ी इल्म आदमी उसको मानता है और मानना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। ईमान वालों के लिए रहमत भी है, ईमान वालों के लिए शिफा भी है। मगर मेरे भाइयों, कुरान आया इसलिए है कि कुरान को मानने वाले बुराइयों से अपने आप को बचा लें, इंसानियत अपने अंदर पैदा कर लें। अल्लाह ने कुरान इसलिए उतारा है। आज मेरे भाइयों, हम सिर्फ इंसानी लिबास के अंदर हैं, वरना तो हकीकत यह है कि हमारे अंदर इंसानियत दूर दूर तक नहीं। माफ कीजिएगा, जुमला जरा सख्त है, मगर कहने दीजिए, आज हमारा हाल ये हो
चुका है कि हम जानवर बन गए हैं, इंसानी लिबास के अंदर हम भेड़िए बने हुए हैं। हमारी बदअखलाकियां, हमारी बदकिरदारियां, हमारी बदअमलियां, हमारी बदखुल्कियां इंतहाई उरूज पर जा चुकी हैं और इंतहाई परवान चढ़ चुकी। अगर इस इंसान के अंदर इंसानियत हो तो इसका मकाम बहुत ऊंचा है, बहुत बुलंद है। बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, मुहक्किक हैं, इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ढेर सारे दलाइल से यह साबित किया है कि अगर इंसान अपने मकसद जिंदगी को सामने रख करके जिए, इंसानियत उसके अंदर हो, तो इस इंसान का मुकाबला न जिब्राइल कर सकता है, न मिकाइल कर सकता है, न इसराफील कर सकता है। कायनात की कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो इस इंसान का मुकाबला करे। और क्यों करके इसका मुकाबला किया जा सकता है? अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को मोहतरम बनाया, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया। और अगर इस इंसान के अंदर इंसानियत ना हो, रब की मान कर न चले, रब को न माने, तो ये इंसान जानवर, बल्कि जानवर से भी गया गुजरा होता है। मेरे रब का फरमान है, उलाइका कल अनहाम बल हुम अज़ल, ये इंसान तो जानवर है बल्कि जानवरों से भी गया गुजरा हो जाता है। आज हम कुरान के मानने वाले जिनाकारी से कौन सा घर बचा हुआ है? आज हम कुरान के मानने वाले बदकिरदारी से कौन सा घर बचा हुआ है? आज हम कुरान के मानने वाले झूठ और फरेब से कौन बचा हुआ है? आज हम कुरान के मानने वाले बदकिरदारी से कौन बचा हुआ है? हमारा समाज, हमारा मुआशरा इंतहाई पस्ती के अंदर जा चुका है। और फिर शिकवा है, शिकायत है, फुला की हुकूमत आ गई, परेशानी आ रही है, फुला का इख्तिदार आ गया, परेशानी आ रही है। नहीं नहीं, अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, दुनिया की कोई ताकत किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सारी दुनिया मिलकर किसी को चाहे नुकसान पहुंचाना नहीं पहुंचा सकती, नफा पहुंचाना नहीं पहुंचा सकती। ये अल्लाह की जात है। इज्जत भी वही देता है, जिल्लत भी वही देता है। जब कुफारे मक्का ने, मुनाफिकीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत को सुन करके यूं कहा था, हैहात हैहात ऐना ली मोहम्मद। अल्लामा सावी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुअश्शी है तफसीर जलालैन का, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। इस आयत के शान नुज़ूल के ताल्लुक से अल्लामा सावी लिखते हैं कि जब कुफारे मक्का ने, मुनाफिकीन ने कहना शुरू किया, हैहात ऐना ली मोहम्मद, तो अल्लाह ने इस कुरान की आयत को उतारा। ग़ज़वा खंदक का मौका है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फाकों के साथ हैं, फाकों की जिंदगी जी रहे हैं और वहां खंदक और गढ़ा खोद रहे। इसी दौरान एक बात अर्ज करता चलूं, चूंकि मेरे ऊपर लेबिल एक दूसरा भी लगा हुआ है, मैं हिक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल के ताल्लुक से फ़िराक़े ज़ाल्ला के अंदर एक एतबार से बदनाम हूँ। ये बात इस मौके पर मैं अर्ज के देता हूँ। लोग कह रहे हैं कि सहाबा कमाते थे, पेट भरते थे, सहाबा कमाते थे, नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घरों पर खाने पीने का इंतज़ाम किया करते थे। ये कुरान और अहादीस के अंदर सरी तारीफ है और तब्दीली। आज गैर नहीं, अपने और कौम के जो हजरत जी बने बैठे हैं, वो मदारिस की किरदार कुशी कर रहे हैं। मदारिस की अहमियत को, उलमा की अहमियत को कुरान में, हदीस में तहरीफ करके पामाल करना चाहते हैं। कहते हैं सहाबा किराम की जिंदगी को देखो, उन्होंने तो खुद कमाया था, खाया था, अल्लाह के नबी के घर में खाने का इंतजाम वो करते थे। अहादीस उठा करके देखें, कई कई महीने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के घर में चूल्हा नहीं जलता था, आग नहीं जलती थी। वो सुफ़े वाले
जिन्हें असहाब सुफ़ा कहा जाता है, जो एक एतबार से आज की लुगत में और आज की ज़बान में कह सकते हैं तलबाए मदरसा थे, मदरसे में पढ़ने वाले थे, उलूम नबुव्वत को सीने में महफूज करने वाले थे। वो फाकों के साथ पढ़ते थे, फाकों के साथ में अल्लाह के नबी से इल्म लेते थे, और जो मुतमव्विल सहाबा थे उनके खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। मैं वजाहत कर रहा हूँ, तफसील का मौका नहीं, वरना ढेर सारी अहादीस इस पर पेश की जा सकती हैं और इसको बाहवाला इस मौजू पर गुफ्तगू की जा सकती है। मेरे भाइयों, ये मदारिस और उलमा की किरदार कुशी। हजरत साहब इकराम खंदक खोद रहे हैं, फाके पर फाके बर्दाश्त कर रहे हैं, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं, गढ़ा खोद रहे हैं। बाज़े सहाबा के सामने खंदक खोदते वक्त एक चट्टान आई, वो अपनी जोर आजमाई उस पर कर रहे थे, लेकिन वो चट्टान थी कि अपनी जगह से टस-मस नहीं हो रही थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्तिला दी गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनफ्से नफीस तशरीफ लाए, कुदाल हाथ में ली और उस चट्टान पर वार किया। आपने देखा है पत्थर पर जब पत्थर मारा जाता तो चिंगारी जाहिर होती है, पत्थर पर लोहे की कोई चीज मारी जाती है तो चिंगारी नजर आती है, चिंगारी महसूस होती है। अल्लाह के नबी ने कुदाल को उस पत्थर पर मारा, उस चट्टान पर मारा, रोशनी जाहिर हुई, फिर कुदाल को मारा, फिर रोशनी जाहिर हुई, फिर कुदाल को उस चट्टान पर मारा, फिर रोशनी जाहिर हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चाहने वालों को, अपने दीवानों को, अपने मस्तानों को बतलाया कि इन रोशनियों के अंदर मुझे फुला ममालिक दिखाए गए हैं, और आकाए मदनी ने जिन मुल्कों का नाम लिया वो उस दौर के सुपर ताकत ममालिक थे। अल्लाह के नबी ने कहा मुझे खुशखबरी सुनाई गई है कि ये मुल्क और ये इलाके मुसलमानों के मातहत आ जाएंगे, मुसलमान फाते होंगे और ये मफतूक हो जाएंगे। ये बात पहुंचते पहुंचते मुनाफिकीन को पहुंची। मुनाफिकीन ने शोर करना शुरू किया, हय्यात हय्यात इन अली मोहम्मद। अरे देखो तो सही, मोहम्मद और मोहम्मद के साथी जिनके यहाँ खाने का इंतज़ाम नहीं, पीने का इंतज़ाम नहीं, पहनने का इंतज़ाम नहीं, पैरों में डालने के लिए जूतों का इंतज़ाम नहीं, और वो ख्वाब देख रहे हैं बड़ी बड़ी ताकतों के, बड़े बड़े ममालिक के वो ख्वाब देख रहे हैं। अल्लाह ने कुरानी आयत उतारी, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशा तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा तुइस्सु मन तशा तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता, नबी इनको कहो ये फ़क्र फाके की वजह से इस चीज़ को अजीब समझ रहे हैं, तंगदस्ती और मुफलिसी की वजह से इस चीज़ को अजीब जान रहे हैं। ये तो अल्लाह की ज़ात है, जिसे चाहता मुल्क देता है, जिससे चाहता ले लेता है, जिसे चाहता इज्जत देता है, जिसे चाहता जिल्लत दे देता। हमारा शिकवा ये है, हमारी शिकायत ये है कि फुला हुकूमत आ गई, मुसलमान परेशान। नहीं नहीं, रब्बे काबा की कसम, अगर हम परेशान हैं तो अपने करतूतों की वजह से परेशान। मुसीबतें हमारे लिए हैं तो हमारी बदअमलियों की वजह से हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह का फरमान कह रहा है, कलाम इलाही कह रहा है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। खुश्की में, तरी में, बहर में, बर में जो फसाद बर्पा होता है इंसान की बदअमलियों के नतीजे में होता है। कलाम इलाही कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयफू अन कसीर। परेशानियां, मुसीबतें बदअमलियों के नतीजे में आती है, काले करतूतों के नतीजे में आती है। और कुरान का फैसला है, कुरान से रूगर्दानी करोगे
तो अल्लाह इस दुनिया की ज़िंदगी को अजीरन करेगा और आखिरत में भारी सज़ा अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाई है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहू यौमल क़ियामति अअमा। मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ तफसीरें इसकी की हैं, मुझे उस तफसील में नहीं जाना, लेकिन एक तफसीर के मुताबिक इस वज़ाहत को ज़रूरी समझता हूँ। आज हमने कुरान को छोड़ा, अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी को अजीरन बना दिया। मेरे भाइयों, परेशानियों से बचना है, मुसीबतों से निकलना है, आफात से बाहर आना है तो कुरान से वाबस्ता होना पड़ेगा। कुरान के उतरने के मकसद को जानना होगा। कुरान अल्लाह ने इसलिए उतारा है कि कुरान को सामने रखकर ईमान वाला और अल्लाह को मानने वाला, मोहम्मद अरबी की गुलामी का दम भरने वाला अपने अंदर इंसानियत पैदा करे, अखलाक हसना से अपने आप को आरास्ता करे, अखलाक रजीला से हम अपने आप को मुज़य्यन करें। उसी कुरान को पढ़ने के लिए, उसी का इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए अपने परवरदिगार के नाम से, कुरान को पढ़िए, इल्म के ज़ेवर से अपने आप को आरास्ता कीजिए। कुरान पढ़ोगे, कुरान को सीखोगे, कुरानी अहकाम को जानोगे, कुरान पर अमल करोगे, अल्लाह दुनिया भी बनाएगा, अल्लाह आखिरत भी बनाएगा, अल्लाह दुनिया की मुश्किलात को भी दूर फरमाएगा, आखिरत के मराहिल अल्लाह हमारे लिए आसानी वाले बना देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा, सुनने से ज़्यादा अमल की दौलत से माला माल फरमा दे। कुरानी अहकाम पर अमल के लिए कबूल फरमा ले, कुरानी पैगाम को कबूल करके उसको आम करने की तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।